वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश हूँ। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2024 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 3 की। यह प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है और यह प्रश्न है, वे कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणामों को स्पष्ट किया। मैं इस प्रश्न को इस रूप में देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय चेतना के दबाव तथा द्वितीय विश्व युद्ध से पैदा हुई स्थितियों ने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। हालांकि आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसके विविध परिणाम हुए। कारण अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को स्वशासन देने के वादे से मुकरना। यह एक लंबी मांग थी और लगातार आप इसको देख रहे हैं कि यह मांग 1892 के एक्ट में सबसे पहले इस मांग की धमक सुनी जाती है और वो हर बार जब भी नए एक्ट आते थे उसमें यह लगातार यह मांग आगे बढ़ती जाती थी और उसके स्वरूप भले अलग अलग होते जाते थे। और ऐसे में जब 1919 का भी एक्ट आया और उसमें भारतीयों को वो संतुष्टि नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, वह भागीदारी नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। यहाँ तक कि 1935 के एक्ट तक में भी वह स्थिति नहीं थी जिसकी कि वह हकदार थे। तो ऐसे में जो भारतीयों के अंदर स्वशासन की मांग थी और उस मांग से जिस तरह से लगातार ब्रिटिश सत्ता मुकर रही थी, वह मांग इस आंदोलन की बुनियाद में सबसे बड़ी मांगों में से एक थी। दूसरी कि ब्रिटेन द्वारा भारत को भारतीयों से द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए कोई भी अनुमति प्राप्त नहीं करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी वही हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी वही हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों ने एक तरफा तरीके से भारतीयों को विश्व युद्ध में झोंक दिया, भारतीयों की उस पर राय तक नहीं ली। इसके साथ साथ अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन का असफल होना, जापानी सेना का भारत की ओर लगातार बढ़ना, इन सारी चीज़ों को आप व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में इसकी व्याख्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ आप अगर इन पॉइंट्स को आप लिखते हैं तो यह आपकी उस समझ को स्थापित करता है कि आप दरअसल इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति को ब्रिटिश का सहयोग, औपनिवेशिक शोषण की नीतियों के खिलाफ तीव्र हो रही जो राजनीतिक चेतना थी, उस राजनीतिक चेतना का विकास और इसके साथ साथ जो लगातार खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी थी और भीषण अकाल जो विकसित हो रहे थे और उससे जो लगातार आक्रोश पैदा हो रहा था भारतीय जनता में, इन तमाम कारणों, ये तमाम जो कारण थे वह भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे बड़े कारणों में से थे। और भी ढेर सारे कारण लिखे जा सकते हैं, लेकिन आपकी चूँकि 150 शब्दों की प्रतिबद्धता है, इसलिए आप उसमें ज़्यादा आपके पास गुंजाइश नहीं है। जाहिर सी बात है कि विभिन्न आंदोलनों की तरह यह आंदोलन भी असफल रहा, क्योंकि ब्रिटेन जैसी एक शक्तिशाली सत्ता के सामने भारतीयों का यह आंदोलन सफल नहीं हो सकता था और इसलिए यह आंदोलन अपने तात्कालिक उद्देश्य में भले असफल रहा, यह इसका सबसे बड़ा परिणाम रहा। लेकिन इस आंदोलन ने राष्ट्रीय एकजुटता, संघर्ष और मुक्ति को स्पष्ट किया। इस आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया कि भारत नाम का जो देश है वह उदित हो चुका है, उसकी जनता संगठित हो चुकी है और वह राष्ट्रीय मुक्ति की चेतना से लैस हो चुकी है। वह संघर्ष कर सकती है और अपने लिए, अपनी आज़ादी के लिए वह अपने पैमाने तय कर सकती है। हालांकि यह भी देखने में आया कि अंग्रेज़ों ने जो लगातार तुष्टीकरण की नीति अपनाई, उसने उस सांप्रदायिकता को भी जन्म दिया और उसको बढ़ाया, जो अंततः इस आंदोलन के बाद आप देखते हैं कि विभाजन का कारण बनी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर पूरे देश में इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उसने स्थानीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नए तरह के नेतृत्व वर्ग की शुरुआत की। विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं कि जब कांग्रेस का नेतृत्वशाली तब जो नेता थे, नेतृत्वकारी नेता थे, जब उन्हें बंदी बना लिया गया तो कैसे कांग्रेस के अंदर से ही समाजवादी नेताओं की खेप, जिसमें राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली जैसे तमाम नेता उभरे और उन्होंने भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन को तेज़ किया, इसको नेतृत्व प्रदान किया। इसके साथ साथ इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी इस आंदोलन के पक्ष में वहाँ की जनता ने भारतीयों के लिए, भारतीयों के पक्ष में आंदोलन चलाए। अमेरिका जैसे तमाम अन्य देशों में भी भारतीयों के पक्ष में आंदोलन चले
और कुल मिलाकर द्वितीय विश्व युद्ध और भारत की जो अंदर की स्थितियाँ थी, उससे ब्रिटिश सत्ता की जो स्थितियाँ थी, ब्रिटिश सत्ता की जो हालत थी, उसकी कमजोरियाँ जो थी वह इसमें उजागर हुई। इन पॉइंट्स के जरिए आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं और अंत में एक छोटा सा निष्कर्ष भी दे सकते हैं कि स्पष्ट है कि असफलता के बावजूद यह आंदोलन एक राष्ट्रीय पहचान की स्थापना और उसकी मुक्ति संघर्ष में मील का पत्थर साबित हुआ। धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।